हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ भारती और आज आप लोग के लिए लेकर आई हूँ कहानी तुम मेरी हो का एपिसोड नंबर 17। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम कहानी के अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। दिविशा अभी भी खड़ी खड़ी उस तरफ देख रही थी जहाँ से लक्ष्य नीचे गया था। पता नहीं क्यों, पर उसने जब लक्ष्य को पहली बार देखा था तो उसके मन को अजीब सी ठंडक मिली थी। वो एक बार भी लक्ष्य से नजरें नहीं मिला पाई थी क्योंकि वहाँ उसे एक ऐसा अपनापन दिखता था जिसे वो महसूस नहीं करना चाहती थी। लक्ष्य ने उससे उसका प्यार छीना था, उसकी खुशियाँ छीनी थी और अब उसके मन में लक्ष्य के लिए थी तो सिर्फ नफरत। उसकी बातों को उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा और वो चाहत को लेकर अंदर बाथरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद वो बाहर निकली, तभी कमरे के गेट पर किसी ने नॉक किया। दिविशा ने गेट खोला तो बाहर 5 सर्वेंट अपने हाथों में कपड़े लिए खड़े थे। वाओ मम्मा, इतने सारे कपड़े, ये सब हमारे लिए हैं। दिविशा हैरान होकर उन सब की तरफ देख रही थी। तभी उनमें से एक लेडी सर्वेंट बोली, मैम ये कपड़े निवेदिता मैम ने आपके लिए भिजवाए हैं और कहा कि आप जल्दी से रेडी होकर नीचे ब्रेकफास्ट के लिए आ जाइए। दिविशा ने मुस्कुराते हुए कहा, जी आप ये सब रख दीजिए अंदर। और इतना कहकर वो दरवाजे के सामने से हट गई। सभी सर्वेंट्स कमरे के अंदर आए और सोफे पर सभी कपड़ों को सलीके से रखकर बाहर चले गए। थोड़ी देर बाद दिविशा चाहत के साथ नीचे हॉल में उतर कर आती है तो उसकी नज़र सीधा किचन में पड़ती है जहां रणदीप जी और लक्ष्य साथ में मिलकर खाना बना रहे थे। वहीं बाहर हॉल में सोफे पर बैठी निवेदिता जी अपने फ़ोन में कुछ कर रही थी। ये देख दिविशा को हल्का आश्चर्य हुआ। नमन के घर में तो मर्दों का किचन में जाना भी पाप माना जाता था, या यूं कहें उस घर के मर्द रसोई घर को सिर्फ एक महिला का ही स्थान समझते थे। नमन को तो किचन से पानी भी उसकी माँ या कोई नौकर लाकर देता था और यहाँ लक्ष्य अपने पापा के साथ खाना बना रहा था जबकि उसकी माँ आराम से बैठी थी। अजीब बात है, भारत देश में ऐसे भी परिवार हैं। कि तभी झटके से चाहत अपना हाथ छुड़ाकर नीचे की तरफ भाग गई। दिविशा के मुंह से एकदम से निकला, अरे चाहत आराम से। उसकी आवाज़ सुन उन तीनों ने एकदम से उस तरफ देखा। चाहत दौड़कर लक्ष्य के पास गई और उसका एप्रन पकड़ते हुए बोली, पापा आपको खाना भी बनाना आता है? लक्ष्य मुस्कुराते हुए उसे उठाकर काउंटर पर बिठाते हुए बोला, हमें सब आता है, सर्वगुण संपन्न है आपके पापा। कि तभी रणदीप जी आटा गूंथते हुए बोले, पर आपके दादा से ज़्यादा सर्वगुण संपन्न नहीं। इस पर लक्ष्य चिढ़ता हुआ बोला, पापा आपको हर बात में मेरी बराबरी क्यों करनी होती है? ये सुन रणदीप जी बेलन से उसकी पीठ पर मारते हुए बोले, बाप मैं हूँ कि तू? तेरी बराबरी क्यों करूँगा मैं? ज़्यादा बड़ा हो गया क्या तू? रणदीप जी के इस तरह उसे मारने पर लक्ष्य की आ निकल गई। तभी हॉल दिविशा की हंसी से गूंज गया। वो चाहत के पीछे पीछे किचन से बाहर आ खड़ी हुई थी और लक्ष्य का मुंह देख उसकी हंसी छूट गई थी। दिविशा हंसते हुए बहुत प्यारी लगती थी। उसकी आंखें हंसते वक्त छोटी हो जाती थी और एक बार हंसी तो उसका खुद पर भी कंट्रोल नहीं रहा करता था। वहीं लक्ष्य बड़े ही प्यार से उसे देख रहा था। उसने मन ही मन कहा, कितने सालों बाद तुम्हारी ये हंसी देखी है, अभी भी बिल्कुल वैसी ही हो, बिल्कुल प्यारी। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए कहानी तुम मेरी हो। उम्मीद करती हूँ आप लोग को ये एपिसोड जो है वो पसंद आया होगा। अगर आप लोग को ये एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। बाकी जब तक नेक्स्ट एपिसोड आता है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।